नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान है विजय में स्वागत करता हूं। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जिसके डिस्कस करेंगे हम सतत विकास। क्या डिस्कस करेंगे? सतत विकास। सतत विकास, समावेशी विकास। और अगला डिस्कस करेंगे हम मानव विकास। क्या करेंगे? मानव विकास। 3 प्रकार के टॉपिक होंगे हमारे। एक सतत विकास होगा, एक समावेशी विकास होगा, एक मानव विकास। देखिएगा, पहले शुरू करेंगे हम सतत विकास से। किससे शुरू करेंगे? सतत विकास से। देखिएगा, सतत विकास। बात करें सतत विकास की, क्या होगा सतत विकास? सिंपल भाषा में समझना है। पहले इस वर्ड का अंतर समझिए। सारा का सारा खेल किस पे है? शब्दों पे है। अगर अच्छे से आपको वर्ड पता है, वर्ड का मीनिंग आपको पता है, तो अच्छे समझ में आएगा। इसका अर्थ लगातार। क्या अर्थ है? लगातार। इंग्लिश में कहते हैं तो कंटिन्यू। क्या कहते हैं? कंटिन्यू। समझिएगा। अब सतत विकास कैसे? यानी अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है? संसाधन। क्या उपलब्ध है? संसाधन उपलब्ध है सभी के पास। बिल्कुल सही बात है सर, है। संसाधन कौन कौन से? सारे मान लो, कोई भी मान लो। जल है आपका, जल है आपका, मान लो कि आपकी भूमि है, और बहुत भी है। आपके खनिज हैं, आप पेट्रोलियम पदार्थ हैं। मनुष्य खुद भी क्या है? संसाधन है। मनुष्य खुद भी क्या है? संसाधन है। लेकिन इनका उपयोग किस प्रकार करना है, ध्यान रखना। इनका उपयोग हमें किस प्रकार करना है? तो सिंपल भाषा में परिभाषा लिख रहा हूं मैं इसकी। देखिएगा, इसके अंदर देखिएगा कि सतत विकास का अर्थ यही है कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर। किसको? भावी पीढ़ी। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर। किसको? भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है, उससे हम क्या कर सकते हैं? सतत विकास। कंटिन्यू विकास करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान किसका रखें? भावी पीढ़ी। किसका ध्यान रखें? भावी पीढ़ी। भावी पीढ़ी यानी अपने आने वाली अगली पीढ़ी। मान लीजिएगा, एक बात देखने को मिली है हमें कि मान लो कि जल का दोहन हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि अनेक प्रकार की रिपोर्टें, चाहे वो रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की हो, चाहे भारत सरकार के नीति आयोग की हो, चाहे किसी भी राष्ट्र की, लेकिन वो क्या कहती है कि आने वाले समय में पानी क्या हो सकता है? कम हो सकता है। तो एक प्रकार का संसाधन है ये। लेकिन हम भावी पीढ़ी को ध्यान में नहीं रखकर, तो हमारा सतत विकास की परिभाषा क्या है? गलत है। सतत विकास हम कैसे कर सकते हैं? भावी पीढ़ी का ध्यान में रखकर जो संसाधनों का अनुकूलतम हमें आवंटन करना है। जो संसाधन है आपके, संसाधन, उनका क्या करना है? हमें इस प्रकार प्रयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके? इनका उपभोग कर सके। क्या कर सके? उपभोग कर सके। और बात भी सही है कि हमें आने वाली पीढ़ी को ये संसाधन उपलब्ध करवाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जो आपका कह सकते हो कंजप्शन है या जो खपत है, उसको कम करनी होगी। क्या करनी होगी? कम करनी होगी। और व्यर्थ जो हम बहाते हैं पानी को या बाकी संसाधनों को, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह है जो भी, उनको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये परिभाषा आपकी सतत विकास की। किसकी? सतत विकास की। दोबारा समझा देता हूँ। यानी ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे हम क्या कर सकते हैं? सतत विकास कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि संसाधनों का उपभोग हम किस प्रकार करेंगे? भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। किसको? भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर। ठीक है, अगला विकास लेते हैं हम, समावेशी विकास। कौन सा विकास? समावेशी। समावेशी विकास। समावेशी। समावेशी वर्ड का अर्थ समझिए पहले। इसे हम कह सकते हैं समावेश। क्या? समावेश। समावेश यानी सारे व्यक्तियों को एक साथ हम क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समाहित। कैसे? देखिएगा, यानी मान लीजिएगा अलग अलग लिंग के व्यक्ति निवास करते हैं। बिल्कुल सही सर। अलग अलग जाति के निवास करते हैं। बिल्कुल सही है। अलग अलग धर्म के निवास करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन इन सभी को साथ में लेकर कोई विकास करें, तो उस विकास को हम क्या कहेंगे? समावेशी विकास। क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे। क्या कहेंगे? समावेशी विकास। देखिएगा, यानी इसके अंदर कह सकते हैं, यानी विभिन्न वर्गों को, परिभाषा के मामले में देखें तो क्या कह सकते हैं? यानी विभिन्न वर्गों को,
वर्ग सारे आ गई है, ये आपके सारे क्या हैं, वर्ग ही तो है। विभिन्न वर्गों को क्या करेंगे हम, विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर हम क्या करेंगे कि उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करेंगे। क्या करेंगे, अनुकूलतम आवंटन करेंगे। क्या करेंगे, आवंटन करेंगे, जिससे क्या हो सके कि जो सारे के सारे विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, यानी जो हम कह सकते हैं मतलब अपने आम बोलचाल की भाषा में पिछड़े वर्ग, अगड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह वगैरह जो भी नाम दे दिए आपने सुविधा के अनुसार। लेकिन यह कहने का इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है कि जितने भी वर्ग हैं वो सभी क्या हो, एक मुख्य धारा में आए। किस धारा में आए, मुख्य धारा में। किस में आए, मुख्य धारा में। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है समावेशी विकास का, कि जो आपकी आर्थिक असमानता है, क्या है, आर्थिक असमानता है, इसको ध्यान रखना। आर्थिक असमानता को क्या करें, कम कर सके। क्या कर सके, कम। एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, ध्यान रखना, आर्थिक असमानता कम हो सकती है, मिट कभी नहीं सकती। सही बता रहा हूं, मिटेगी कभी नहीं मिटेगी। गवर्नमेंट भी प्रयास नहीं कर सकती मिटाने का, क्योंकि सभी के काम अलग अलग हैं, पेशेवर काम अलग अलग हैं, तो ये कभी भी नहीं मिट पाएगी। अब आप लोग सर कैसे, देखिएगा, मान लीजिएगा कि न्यायाधीश कार्य करता है, तो उसकी सैलरी सिंपल भाषा में बात कर सकते हैं, उनकी अलग रहेगी नहीं रहेगी। अगर कोई मजदूर कार्य कर रहा है, उसकी सैलरी अलग रहेगी। मान लो कि सरकार प्रयास भी कर देती है मजदूर की और न्यायाधीश की सैलरी एक कर देती है, तो क्या कोई कार्य करेगा? न्यायाधीश बनने की किसी प्रकार की जिज्ञासा उनमें पैदा होगी? क्या कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए जरूरी है कि आर्थिक असमानता हो, लेकिन कम हो। ये क्या हो, कम हो, समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त कभी आर्थिक असमानता नहीं होगी। क्या हो सकती है, कम हो सकती है। क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये आपका था समावेशी विकास। विभिन्न वर्गों को क्या कर सकते हैं हम, एक साथ लेकर संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि जो विभिन्न वर्ग, उनको क्या करना, विभिन्न वर्गों को मुख्य धारा में लाना। क्या करना, मुख्य धारा में लाना। और उद्देश्य क्या है, आर्थिक असमानता को कम करना। 4 या 5 पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंट, वो आप अच्छे से तय कर लें। ठीक है, अब अपना बात करेंगे मानव विकास। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है मानव विकास। कौन सा, मानव विकास। देखिएगा, मानव विकास मैं अच्छे समझा रहा हूँ इसको। मानव विकास अकेले को लेकर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा इसको विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी सिंपल चर्चा करेंगे इसकी, मानव विकास की। मानव विकास की बात करें, नाम से स्पष्ट है, मानव का विकास। सर क्या मानव का विकास भी कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, देखिएगा, मानव विकास का जो काम करने का शुरू सिलसिला हुआ कि मानव का विकास किस क्रम में नापे, तो उसके लिए शुरुआत हुई थी 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। शुरुआत किसने की थी? एक संस्था है। कौन सी संस्था थी सर? UNDP। इंग्लिश में लिखा है मैंने UNDP, हिंदी में बताऊंगा, पूरा ध्यान से रहना। UNDP का इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका अर्थ क्या था? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में लिखें इसको तो इसका अर्थ होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या अर्थ होगा इसका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। सर किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से बनता है, चाहे कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हो। कंपटीशन का तो मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है ही है। कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप काफी अध्ययन करते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। इकोनॉमिक्स से आ गया। आपके सिलेबस में सिंपल सा टॉपिक दिया होता है, आर्थिक अवधारणा, आगे कुछ नहीं दिया होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। किससे? महबूब उल हक, महबूब उल हक के नेतृत्व में ये शुरू हुई थी। कौन सी? मानव विकास की परिभाषा। आप देखिएगा,
मानव विकास मापने का कार्य करता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये संस्था किसके निर्देशन में कार्य करती है? आपका यूएनओ। कौन सा? यूएनओ। यूएनओ जानते हैं आप? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना आप जानते हैं 1944 और 45 के समथिंग हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तब हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उसके निर्देशन में कार्य करता है कौन? यूएनडीपी। कई संस्थाएं हैं, जैसे आप देखते हैं यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, ये सारी की सारी यूएनओ के निर्देशन में कार्य करती है। किसके निर्देशन में? यूएनओ के निर्देशन में कार्य करती है। आपके अगर 10th की बुक्स में इतना सिलेबस विस्तृत नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, आप कई प्रकार की संस्थाएं हैं, यूनिसेफ है, यूनिसेफ, आपकी जो मजदूर संघ है, जितने भी प्रकार के हैं, ये सारे के सारे इसके निर्देशन में कार्य करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। मानव विकास किससे मापा जाएगा? मापने का मापदंड क्या होंगे? इसके क्या होंगे मापदंड? क्या मापदंड रहेंगे सर? देखिएगा, सर्वप्रथम अगर मापें तो आप मान सकते हैं ज्ञान। किससे? ज्ञान। फिर स्वास्थ्य। किससे? स्वास्थ्य। क्या? स्वास्थ्य। ज्ञान से माप सकते हैं स्वास्थ्य। ज्ञान हो गया आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को हम कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा। क्या कह सकते हैं? जीवन प्रत्याशा। अब सर नया वर्ड आ गया, जीवन प्रत्याशा। बिल्कुल समझाएंगे जीवन प्रत्याशा कैसे कहते हैं। जीवन प्रत्याशा कैसे कहते हैं? जो व्यक्ति की औसत आयु है उसे हम क्या कर सकते हैं? जीवन प्रत्याशा। व्यक्ति की औसत आयु, व्यक्ति की औसत आयु कैसे? हम मानते हैं कि 100 साल जीते हैं। 100 साल एक कैलकुलेशन कैसे कर लिया? कई तो 104 भी जाते हैं, कई 110 भी जाते हैं, और कई 46 में कहानी खत्म, कई 88 में खत्म। लेकिन एक एवरेज कैलकुलेशन नहीं देता है, जिसके अंदर मान लीजिएगा ये आयु निर्धारित है, यानी औसत है। औसत आप जानते हो 10th के वैसे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वगैरह कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अपन को यहाँ समझना है ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। तीसरा फैक्ट लेते हैं अपने यहाँ पे जीवन स्तर। क्या लेते हैं? जीवन स्तर। 3 प्रकार के फैक्ट हो गए आपका, एक तो ज्ञान, एक हो गया आपका स्वास्थ्य, फिर हो गया आपका जीवन स्तर। जीवन स्तर को आप हिंदी में तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में बता देता हूँ, अच्छे समझ पाएंगे आप कहते हैं लाइफ का स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। बना किससे? लाइफ। लाइफ किसे कहते हैं? जीवन स्तर, स्टैंडर्ड। याद हो जाएगा आपको लाइफ का स्टैंडर्ड क्या है। ये 3 मापदंड हैं जिसके द्वारा यूएनडीपी कार्य करती हैं कि ज्ञान कितना है व्यक्तियों के अंदर, स्वास्थ्य क्या है, जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, और जीवन का स्तर कैसे है। जीवन का स्तर यानी उनकी जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी रह रही है, प्रति व्यक्ति आय वगैरह कितनी रह रही है। ठीक है, ये 3 प्रकार के फैक्ट हैं जिससे चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। अब मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आय ये शुरू हो गई। अब मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? आंकड़े। ठीक है, ये रफ कर रहा हूं मैं। आंकड़ों की बात करें तो आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इस संस्था ने आंकड़े जारी किए थे। देखिएगा, यूएनडीपी ने संस्था आंकड़े जारी किए थे। तो फर्स्ट पोजीशन में आपका देश था नॉर्वे। कौन सा देश था? नॉर्वे। कौन सा था? नॉर्वे। 2018 की रिपोर्ट बता देता हूँ आपको। 2000, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ। ये 2018 की रिपोर्ट, यहाँ डिस्कस करेंगे हम 2019 की रिपोर्ट। कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 2018 में जो टॉप पे था वो कौन सा देश था? नॉर्वे था। कौन सा था? नॉर्वे। यहाँ पर भी कौन सा था? नॉर्वे। अपन को 2-3 फैक्ट याद करने हैं। भारत की स्थिति कौन सी थी ये समझिएगा। भारत की स्थिति, यहाँ पर भारत करते हैं। भारत की स्थिति कौन सी थी? देखिएगा, ये फर्स्ट रैंक पे था, ये यहाँ पर फर्स्ट रैंक पे था। कौन? नॉर्वे। भारत की स्थिति बात करें 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 130वां नंबर था। कितना? 130वां नंबर। और यहाँ पे सुधार कितना हुआ? 1 अंक का, 129वां। कितना? 129वां। और ये कितने देशों की रिपोर्ट जारी होती है? ध्यान से सुनना, 187 देशों की। कितने देशों की? 187 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। तो भारत की स्थिति आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी है? 129वीं। अब आप कहोगे सर अगली रिपोर्ट 2020 की। हमेशा ध्यान रखना, जो करंट ईयर है उसमें रिपोर्ट आती है। इसकी रिपोर्ट आएगी 2021 में। कब आएगी? 2021 में। 19 की रिपोर्ट आई है तो इसका अर्थ ये 2017 की कैलकुलेशन है। ये किसका कैलकुलेशन है? 2017 का।
और 18 की आई है, ये 19 की आई है, तो ये किसका कैलकुलेशन है? इसका कैलकुलेशन। यानी रिपोर्ट हमेशा एक ईयर खत्म होने के बाद आएगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आंकड़े रहेंगे आपके, ठीक है। 187 देशों का होता है, भारत की 2018 में स्थिति 130 थी, 1 अंक का सुधार होकर भारत 129वें नंबर पे था।